एवरीवन, माय सेल्फ भाविका सिंह एंड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही स्पेशल जस्ट बिकॉज मैंने एक और नई चीज़ एक्सप्लोर कर ली है। जी हाँ, एज अ मल्टी हॉबी पर्सन मुझे जहाँ जो एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है मैं वो एक्सप्लोर कर लेती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है आकाशवाणी। यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये ऐसा कैसा टॉपिक लेके आई है और इस टॉपिक के पीछे का राज क्या है, स्टोरी क्या है। यस, सो दिस इज माई स्टोरी टाइम एंड लेसन शेयरिंग। अब में से कुछ लोग ऑफ कोर्स ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि आकाशवाणी है क्या और जिन्हें नहीं पता होगा कि आकाशवाणी है क्या। मैं भी नहीं पता वालों में से थी एक्चुअली, बट मुझे पता होने वालों में से थोड़ा-थोड़ा आइडिया है। तो अगर मैं कुछ भी गलत बोल दूँ तो प्लीज़ कोई भी हाइपर मत हो जाना। मैं मेरे अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करी एंड मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। सो बेसिकली इट्स मोर लाइक इंडिया का कोई रेडियो चैनल है जहाँ पे आप पोएट्रीज़ होती है, सेशंस होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं, गाने बजते हैं, मोर लाइक रेडियो। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी टाइम पर। एक दिन रात को मैं बहुत चिल होके वॉकिंग करके आ रही थी 2-3 घंटे एकदम मस्त चिलैक्स होके। एंड गेस व्हाट, मैं नीचे आती हूँ, मुझे पता चलता है कि मेरे लिए मेरी मदर को फ़ोन आया है कि मतलब आपकी बच्ची ने पोएट्री करती है तो आप इन्हें ना मतलब आकाशवाणी लेके आ सकते हैं तो ले आइए बिकॉज़ कवि सम्मेलन होने वाला है। एंड थ्रू देयर लिंक मतलब मेरे ही नोन में किसी ने जो उनके भी नोन में है, तो ऐसा कुछ सजेशन वाला हुआ था एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मतलब ये लिखती है और आप अगर बुलाना चाहो तो बुला सकते हो। तो मोर लाइक कि कनेक्शन था किसी का एंड मेरा सजेशन आगे तक पहुँच गया, जो भी बड़ी बात है बिकॉज़ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं और वो मतलब वो क्रेडिट्स भी नहीं लेते। वो ये कि हाँ भाई इसने ही मेहनत की है, तो ये इसकी मेहनत है। वैसे वाले लोगों में से किसी पर्सन ने मेरा नाम सजेस्ट किया आगे एंड फिर मम्मा को फ़ोन आया हुआ था एंड मम्मा को बोला कि ऐसा-ऐसा सीन है, कारगिल के रिलेटेड पोएट्रीज़ बोलनी है। एंड मैं नीचे आती हूँ एकदम चिल थकी हुई, पूरे 11-13 हज़ार कदम पूरे करके मस्त एकदम आई हुई हूँ एंड आउट ऑफ द ब्लू मम्मा आके मुझे बोलती है कि है ना ऐसा-ऐसा मौका मिला है एंड अगर तू बोलना चाहती है तो बोल दे। एंड आई वाज़ लाइक पता है टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा पता चलता है कि रात को पता चला है अगले दिन आपको जाना है करने के लिए। तो थोड़ा बहुत कॉन्शियस और आगे मैं भी हो रही थी आगे-पीछे। बट मैंने कहा कि चलो पोएट्री से है तो जाने में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बट एक चीज़ का मुझे डर खाया जा रहा था बिकॉज़ ये मेरा बहुत ही पहली बार था कि मैं मतलब ऐसी किसी जगह पे जाऊँगी, जहाँ पे मेरे अलावा बहुत सारे लोग आएँगे। मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं अपनी पोएट्रीज़ ऐसे रिसाइट कर रही थी। तो बस रात को मैंने फटाफट अपनी पोएट्री कलेक्शंस में से देखा कि कौन-सी कारगिल की है, तो मेरे पास 2 कारगिल की थी। तो वो ली और उसके अलावा भी उन्होंने बोला था कि अगर आपकी कोई अच्छी हो तो आप लेके जा सकते हो। तो मैं ओवरऑल 6 पोएट्रीज़ लेके गई थी। बट मेरी कुछ एक पोएट्रीज़ लंबा मेरी कुछ एक पोएट्रीज़ लंबी थी तो मम्मा ने ऐसा बोला कि मतलब ये तो बड़ी वाली ये चलेगी नहीं। तो मैंने उनको थोड़ा-सा ऐसा शॉर्ट कर दिया था पोएट्रीज़ को कि हाँ, एक बार फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो छोटी लेके जाओ, ज़्यादा बड़ी-बड़ी नहीं लेके जाती। व्हाट इफ समवन थिंक ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं चाहती थी मैं। तो मैंने ऐसा छोटा कर दिया एंड मुझे जो जिन्होंने कॉन्टैक्ट किया था वो मुझे बोलते हैं कि अरे! इतनी छोटी पोएट्रीज़ क्यों लेके आई हो? तुम्हें तो सारी पोएट्रीज़ बोलनी पड़ेगी अब। तो मैंने कहा हाँ एंड ही वाज़ लाइक हाँ, तो पोएट्रीज़ अगर तुम जैसे मान लो 2-3 लेके आती हो और वो लंबी-लंबी होती है तो वो तुमसे हम वही बुलवाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी पोएट्रीज़ कम हैं, छोटी हैं तो जितनी जैसे तुम 6 लेके आए हो तो तुम्हें 6 की 6 बोलनी पड़ेगी एंड वहाँ मैं ऐसे हो गई थी। बहुत नर्वस हो रही थी क्योंकि ये पहली बार हो रहा था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। भाई आकाशवाणी में मेजरली ये लोग ऑलमोस्ट प्रॉपर हिंदी में बात करते हैं, समझ रहे हो? प्रॉपर हिंदी। मैं यहाँ पर भी प्रॉपर हिंदी में बात नहीं कर पाती। मेरी इंग्लिश बीच में आ जाती है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हिंदी सब मिक्सचर हो जाता है एंड अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज मेरे को थोड़ी बहुत वर्ड्स आते होंगे तो मैं वो भी कम्युनिकेशन में ऐड कर लूँगी। तो वहाँ मेरे लिए जाते एक सबसे बड़ा शॉकिंग पार्ट यही था कि वहाँ पे ऑलमोस्ट शुद्ध हिंदी टाइप ऑफ सिनेरियो था। फिर वहाँ फाइनली हम पहुँचे एंड मेरे अलावा 4 जने और थे जिसमें से 1 भैया थे और 3 अदर लड़कियाँ थी। तो उसमें क्या होता है कि कोई 2 साल से इनके साथ वर्क कर रहा है, कोई तीसरी बार वर्क कर रहा है, कोई मेरे जैसी थी बेचारी वो भी पहली बार आई थी, तो ऐसे-ऐसे चल रहा था। एंड हाँ, मेजर फैक्टर इज़ जो वो भैया थे वो दूसरी प्लेटफ़ॉर्म्स में सोलो परफ़ॉर्मेंस कर चुके हैं, ऐसे-ऐसे परफ़ॉर्म कर चुके हैं, बट उनका भी आकाशवाणी में फर्स्ट टाइम था। सो उसके बाद हम लोग को ऐसे अकेले मतलब ऐसे वो ऑन एयर लिखा होता है ना उस रूम में लेके गए और गॉश वो फीलिंग ही इतनी अलग थी ना मतलब मैं तो मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि मुझे ऐसे फ़ोन आएँगे कि मतलब आपको हम इनवाइट करना चाहते हैं। तो वो फीलिंग ही अलग थी। फाइनली किसी चीज़ में मुझे क्रेडिट मिल रहा था फाइनली। तो जैसे ही हम रूम में एंटर होते हैं एंड वहाँ पे मैं देखती हूँ पूरा एकदम पैक सेटअप है प्रॉपर और मतलब एक एक्साइटिंग फीलिंग थी बट थोड़ी नर्वसनेस भी थी। और इवन मैंने वो भी देखा कि मतलब आप एक रूम में हो एंड है ना आपके रूम के इधर एक विंडो है जिस पे ग्लास लगा है एंड उस ग्लास के अपोजिट में एक छोटा सा रूम है जिसमें से हमारे जो सर है वो हमें देख रहे थे एंड हमारा वॉइस कैसा जा रहा है ऐसे चेक कर रहे थे वो पूरा बैठ के वहाँ पे। और एक और भैया थे जिन्होंने मतलब एक्चुअली जिन्होंने मेरा नाम लिया था मतलब मतलब जिनके थ्रू मुझे फ़ोन आ गया था कि मतलब ऐसा-ऐसा चांस है, तो वो भी वहीं थे एंड वो बेसिकली होस्ट कर रहे थे इस कवि सम्मेलन को, तो वो हम 4-5 जने हम लोग सब एक रूम में बैठे थे एंड जो हमारे मेन सर थे, वो दूसरी साइड में उधर बैठे थे, वो वॉइस ओवर वगैरह चेक करने के लिए।
फिर उसके बाद चालू होता है और एक-एक करके ये सब मतलब ऐसी-ऐसी पोएट्रीज़ बोलने लगे ना, मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसी एंड मतलब मैंने लिटरली कभी ऐसे कवि सम्मेलन नहीं अटेंड किए हैं। एंड आकाशवाणी इज़ मोर लाइक अ वेरी, वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफ़ॉर्म फॉर एन आर्टिस्ट लाइक मी, जिसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि वो ऐसी जगह पहुँच जाएगी पोएट्री करने के लिए। सो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि वो शोज़ हिंदी में मतलब ऐसे बताते हैं कि आज ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे-ऐसे एंड फिर वो कहते हैं, कोई भी अगर आर्टिस्ट कहता है ना कि मतलब मैं ये बोलने के लिए मतलब ये बोलने वाला हूँ या वाली हूँ, तो फिर वो कहते हैं, स्वागत है। और फिर मतलब और वो है ना, अब वो प्रॉपर वाइब चल रही, वाह, वाह! क्या बात है! मतलब प्रॉपर वाइब चल रही और मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना कि मैं मतलब बहुत कॉन्शियस हो रही थी कि कहीं मैं एक लाइन रिपीट करती ना रह जाऊँ, कहीं मैं ऐसा बड़ा बजवाना हो जाए मेरे साथ। बट मैनेज कर लिया था मैंने। के बाद है ना धीरे-धीरे करके सबकी टर्न्स होती गए एंड बाय गॉड! मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मतलब कवि सम्मेलन इतना फ़ैब होता है और लिटरली उदयपुर में मतलब इतनी अच्छी पब्लिक, इतनी अच्छी ऑडियंस और इतने अच्छे पोएट भाई एंड सबसे बड़ी बात तो ये कि मतलब मैं उन लोगों की फ़ैन हो चुकी थी और मुझे ऑन द स्पॉट बैठे-बैठे नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा था एंड मैं बहुत ऐसे मतलब अमेज़्ड होके इन सबको देख रही थी। फिर आती है मेरी टर्न, जी हाँ, भाविका सिंह की एंड गेस व्हाट? मेरा इंट्रो और ना मतलब जो मैंने पोएट्रीज़ बोली थी ऑलमोस्ट 10 मिनट का बोला था मैंने, जिसमें भी 6 की 6 पोएट्री, उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन वो सब आ गया था। चालू हुई और मैं मतलब जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया था, मैंने नोटिस किया कि ये सब लोग ऐसे कह रहे हैं कि मतलब आज इस अवसर पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, वो बोलना चाहती हूँ और मैं बेचारी ऐसा कुछ प्रिपेयर ही नहीं करके गई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसे क्या बोलना है, क्यों मतलब क्या है? फिर मैंने ऑन द स्पॉट मेरा एक्चुअली फ़ोन के अंदर पोएट्री था बिकॉज़ आप जब रिकॉर्ड करते हो तो पेजेज़ पलटना वगैरह ये सब अलाउड नहीं होता है क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाता है और वो वहाँ प्ले हो जाता है तो इट्स मतलब अच्छा नहीं लगता है ये कुल मिला के। तो फ़ोन के अंदर था, मैंने ऑन द स्पॉट अपने टेक्स्ट पे टाइप किया। आई थिंक मैंने ऐसा कुछ टाइप किया था कि बहुत-बहुत शुक्रिया, आज मैं अपने साथ कविताएँ लिए आई हूँ और है ना, ये मेरा पहला कवि सम्मेलन आकाशवाणी के साथ है। लिटरली और मतलब सब लोग मतलब ऐसे मुझे ऐसे एडोर कर रहे थे उस टाइम पे क्योंकि मुझे पता है उन्होंने मेरी तारीफ़ की थी बाद में। ओके, नेवर माइंड तो ऐसे-ऐसे मैंने शुरू किया, फिर धीरे-धीरे मैंने पोएट्री बोली, उन्होंने कहा, "वाह! क्या बात है! वाह, वाह! स्वागत है।" मतलब ऐसा माहौल और मैं ऐसी बौखलाई हुई हूँ क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा किसी के सामने नहीं बोला एंड कोई मेरी तारीफ़ कर भी देता है ना तो मुझे ऐसा लगता है यार झूठ बोल रहे हैं तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बट अब मैं पोइट्स के बीच में बैठी हूँ जिन सब की मैंने पोएट्री सुनी, कुछ एक ने बहुत डिसेंट हिंदी प्रॉपर हिंदी में बोला और मतलब मैंने भी हिंदी में बोला क्योंकि आकाशवाणी में हिंदी पोएट्रीज़ चलती है, ओके? अगर किसी को पता नहीं हो तो मैं गाइड करिए। तो मतलब प्रॉपर हिंदी में बोला बट उनके वर्ड्स और मेरे वर्ड्स में ऐसा बिगिनर वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि मैं हिंदी में कम लिखती हूँ, मैं इंग्लिश में ज़्यादा लिखना प्रेफ़र करती हूँ। बस हिंदी में समझ रहे हो ना बहुत ज़्यादा ही पर्सनल हो जाती है पोएट्रीज़। तो ऐसा-ऐसा था बट ठीक है जैसे-तैसे निकल गया और सबसे मेन बात, मुझे यही डर था कि मेरी साँस मतलब मैं साँस लेना नहीं भूल जाऊँ और बोलते-बोलते मैं साँस लेना भूल गई। 2 मिनट के लिए मुझे ऐसे करना पड़ा। मतलब ऐसे यूँ चुप होके मुझे ये करना पड़ा एंड गेस व्हाट? रिकॉर्डिंग में वो पार्ट भी आया जिसमें मैं 2 मिनट के लिए मौन धारण कर चुकी हूँ, सिर्फ़ साँस लेने के लिए। हाँ, बहुत एम्बैरेसिंग था भाई, बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए वो चीज़ क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना और फर्स्ट थिंग फर्स्ट अगर कोई भी बाय चांस गलती से इन फ्यूचर मेरा वो ऑडियो लीक हो जाए या कहीं तुम सुन लो, तो ये ध्यान रखना मेरा फर्स्ट एवर टाइम था कि मैं पब्लिक के सामने पोएट्रीज़ बोल रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, कहाँ पॉज़ लेना है, कहाँ क्या करना है एंड मैं सिर्फ़ लिखती हूँ, तो मैंने कभी भी ऐसे रिसाइट नहीं किया था। तो जोशीली पोएट्रीज़ में भी मेरे अंदर जोश नहीं आ पा रहा है कि मतलब हड ईरानी थी, वो जोश ही नहीं आ पा रहा है भाई, मेरी आवाज़ में वो दम ही नहीं है कि मतलब मैं ऐसे जोश में बातें कर सकूँ। बट ठीक है, जैसे-तैसे हुआ एंड फिर मेरे बाद है ना, एक भैया का और था भाई, उन भैया ने तो जो तगड़ा एंटरटेन किया है ना, लास्ट में उन्होंने ऐसे मतलब मेवाड़ी हिंदी मिक्स में है ना, उन्होंने एक कपल का पोएट्री सुनाया, बट वो मोर लाइक है ना हास्य रस पे बेस्ड था। भाई वो इतना फ़नी था ना और हम बेवकूफ़ लोग जिसमें से हमसे आधे जने सिंगल है, हम सब हँस रहे हैं, जिनका उस पर्टिकुलर सीन से कोई लेना-देना नहीं है। बट मस्ती तो सभी करेंगे ना, तो मुझे तो मतलब बाकी सबका बड़ा बढ़िया लगा एंड मैंने 2-3 बार मेरा ऑडियो सुना जब मेरे पास आया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम था तो मैं इतनी एम्बैरेस्ड फ़ील कर रही हूँ कि मैं नहीं समझा सकती हूँ एंड कोई भी कितनी भी तारीफ़ करते हैं ना कि नहीं-नहीं तुमने बहुत अच्छा किया। मेरी नज़रों में मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका है क्योंकि जब मैंने इतने अच्छे आर्टिस्टों के साथ बैठ के ऐसे पोएट्री सेशन किया है ना, मुझे पता है कि मैं कितना कॉन्शियस हो रही थी। बट ये अपॉर्च्युनिटी मिलना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था। बट फिर ओवरऑल फिर फाइनली हमारा कम्युनिकेशन वगैरह वो पोएट्री सेशन ख़त्म होता है। फिर उसके बाद जो मेरे सर हैं वो जाते हैं ऑडियो रूम में मतलब दूसरे सर के पास, होस्ट जो हैं वो सर के पास जाते हैं और वो ऑडियो रूम में चेक करते हैं कि सबका वॉइस अच्छा आया है कि नहीं आया है। आगे-पीछे तो नहीं है, कहीं आवाज़ कट तो नहीं गई क्योंकि ऐसे रीटेक्स होते हैं फिर। बस ये प्री रिकॉर्डेड था और वो प्ले होने वाला था लाइव। तो
और फिर सर चेक करके आए, सर बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर आउट ऑफ द ब्लू मतलब एक-एक करके सबने बोलना चालू कर दिया कि इनकी आवाज़ तो बड़ी मधुर है, बहुत सुंदर आवाज़ है, बड़ी दबी आवाज़ है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि भाई ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तुम लोग अगर मेरे दोस्त होते तो मैं बताती कि मैं कितना करती हूँ। और इवन मेरी मम्मी ने ऑन द स्पॉट पता है क्या बोला? जब मम्मा को पता चला कि मतलब मेरे लिए ऐसी तारीफ़ हुई है कि इनकी बहुत प्यारी, मधुर, सुरीली आवाज़ है, बहुत दबी हुई आवाज़ है, इनके मुँह से शब्द बड़े पता मतलब लेजिट वो पोएट थे सब के सब। तो वो लोग जो तारीफ़ कर रहे थे ना, वो भी मुझे ऐसी फीलिंग दे रहे थे ना कि भाई मतलब मेरी तो अब है ही नहीं यहाँ इंडिया में क्या सॉरी अर्थ पे रहने की जगह, मैं जा रही हूँ स्वर्ग में, इतनी अच्छी आवाज़ लेके मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो लेजिट वो वाली सिचुएशन हो रही थी और मेरी मम्मा को मैंने बताया कि मम्मा पता है आपको ऐसे-ऐसे तारीफ़ हुई है मेरी, ऐसे बड़ी कॉन्फिडेंटली। और मेरी मम्मी कहती है अच्छा हमारे सामने तो तू चिल्लाती रहती है, तो हमें नहीं पता था कि तेरी आवाज़ मधुर है। एंड गेस व्हाट? ये बात मेरी मम्मी ने मेरे अकेले के सामने नहीं कही, ये मेरी मम्मी ने ऑलमोस्ट मेरे सर जो सर ऑडियो रूम में बैठे थे, जो सर हमारे साथ होस्टिंग कर रहे थे, जो मतलब मेरे साथ जो बाकी के पार्टिसिपेंट थे, मतलब जिनको एक्सपीरियंस था, उन सब के सामने एंड इवन मेरे अलावा किसी और की भी पेरेंट आई थी, तो उनके सामने भी ये चीज़ हो भाई। फिर मैंने वहाँ अपना ऑरा लूज़ नहीं होने दिया, मैंने कहा क्या आप भी क्या मज़ाक करते हो? क्योंकि अब जो इज़्ज़त बनी है वो तो मैं कभी बिगड़ने दूँगी नहीं लोगों के सामने। तो बस ऐसा-ऐसा सीन हुआ था एंड फिर फाइनली मैं आ गई एंड हमारा शो अभी 26 जुलाई को आकाशवाणी के प्लेटफ़ॉर्म पे आ गया था। एंड फिर उसके बाद जब सबको पता चला कि मुझे ऐसा इन्विटेशन आया है, हाँ, ये वे मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ऐसी वियर्ड चीज़ थी कि अरे! मैं वहाँ कहाँ कर रही हूँ? मैं वहाँ कैसे पोर्ट्रे करूँ? बट मेरे से कहीं ज़्यादा खुश मेरे फैमिली मेंबर्स थे एंड कुछ एक सिलेक्टिव नोन के लोग थे कि वाओ! वेरी नाइस बहुत अच्छा किया। बट ठीक है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं होंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हूँ। इतने अच्छे आर्टिस्ट के बीच में परफ़ॉर्म करके मुझे ऐसा लगता है बच्चों जैसी पोएट्री करके आई है तू। बट अगर किसी को पोएट्री सुननी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, उसकी भी अपन एक सीरीज़ लेके आएँगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।